नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, भारी विदेशी कर्ज और आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ताकि वह भारत की हर कोने से निगरानी कर सके। आलम यह है कि पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान ने चीन की मदद से कुल 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगली खबर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के क्षेत्र में क्लाउड एआई लाकर नई क्रांति लाने वाले एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमाडेई को अब एआई से डर लगने लगा है। दरअसल समाज और लोगों के ऊपर एआई के बढ़ते प्रभाव से चिंतित डारियो का कहना है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं इसके वजह से कुछ गलत ना हो जाए। अगली खबर है, भारत के साथ सीमा विवाद पर उल जुलूल बयान देने के बाद अब नेपाल की अक्ल ठिकाने आ गई है। दरअसल पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वे चीन और ब्रिटेन के पास जाएंगे। इसके बाद भारत ने नेपाल को अच्छे से समझा दिया था कि इन मामलों में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब नेपाल ने भी इस पर सहमति जता दी है। अगली खबर है, बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी जमाते इस्लामी और उसके सहयोगी इस्लामी दलों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। दरअसल यह मार्च कथित भारतीय जबरन घुसपैठ और सीमा क्षेत्र में बांग्लादेशी नागरिकों की हत्याओं के विरोध में आयोजित किया जाएगा। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीफ करते हुए खुलासा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की गुजारिश पर ईरान को शांति वार्ता की मोहलत दी थी। अगली खबर है, पश्चिम एशिया में जारी संकट एक बार फिर से जोर पकड़ता जा रहा है। दरअसल इसी बीच 24 भारतीय क्रू मेंबर के साथ ओमान तट के पास मौजूद एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद 23 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 3 सदस्यों की हमले में मौत हो चुकी है। अगली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई दी है। दरअसल ट्रंप ने पीएम मोदी को मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति बताते हुए कहा कि वे उनके सामने महानता और सफलता के अनेक वर्ष पड़े हुए हैं। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा जिसका नाम गाओकाओ है, उसका सफल आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ है। दरअसल इस परीक्षा में लगभग 1.3 करोड़ छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसे महज 2 दिनों में सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है।